हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था साथियों कि कैसे ये लोग अपने झूठ को छुपा रहे हैं। इन लोगों ने मात्र सेबी की निगरानी के दौरान ही 78 ग्राहकों से सेल डीड के दस्तावेजों पर साइन करवाया। अन्यथा इसके पहले जो 422 लोगों की लिस्ट है, इसमें ऐसा कोई लेटर था ही नहीं। तो इस झूठ को पकड़कर सेबी अब आगे चल रही है। अब देखते हैं इसमें आगे सेबी ने क्या बताया, जो आपसे भैरव सिंह राजावत, दानगढ़ और सुनंदा माता ने छुपाया। अब वापस सेबी पीएसीएल के नियम और शर्तों की तरफ आके फिर याद करा रही है पीएसीएल को कि भाई आप ही ने तो अपने एग्रीमेंट में कहा था कि यदि कोई भी ग्राहक कोई दस्तावेज आपको समय पर देने में असफल रहता है, कोई भी दस्तावेज अपनी, चाहे फोटोग्राफी क्यों ना हो या कहीं कोई साइन वगैरह, कुछ भी ट्रांसफ़र से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित दस्तावेज है, उसकी फॉर्मेलिटी करने में नाकाम रहता है, तो आप मानेंगे कि इसने मेरी स्कीम से ऑप्ट आउट कर दिया, यानी अब ये खाता चलाने के लिए तैयार नहीं है आगे। ये जो है इनकार कर रहा है, यानी उसको लिखित में देने की ज़रूरत नहीं है। आपने मान लिया कि हाँ, ये ऐसा कर रहा है। और ऐसी स्थिति में ऑप्टिंग आउट वाली सुविधा आप देते हुए 20% काट के और ग्राहक को आप उसका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले 60 दिन पूर्व आप ग्राहक को एक लेटर भेजेंगे कि भाई हम आपकी ये नाकामी को ऑप्ट आउट मान के चलने वाले हैं। 2 महीने के अंदर अंदर, यानी 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये कंप्लीट नहीं की फॉर्मेलिटी, तो हम ऑप्ट आउट कर देंगे। लेकिन जो ये 78 ग्राहक हैं जिनका ये हवाला दे रही है पीएसीएल की, इन लोगों ने दस्तावेज अब तक पूरे नहीं किए हैं, तो ऐसे लोगों को आपने अब तक नोटिस क्यों नहीं जारी किया, या ऐसे लोगों को अब तक इनकी रीपेमेंट क्यों नहीं मिल गई 20% काट के? क्या कर रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं क्या? और जैसा कि पीएसीएल ने बहाना बनाया कि भाई हमने सेल डीड में साइन कराने के लिए इन 78 लोगों को भेजा हुआ है लेटर, और जो कि सेल डीड एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए जब तक पूरे डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिल जाते ग्राहक के, तब तक हम सेल डीड जारी नहीं कर सकते। और इन 78 ग्राहकों ने अब तक हमको पूरे दस्तावेज नहीं दिए, अपने तो सेल डीड कैसे जारी करें? यानी कि इनके लिए वो बोल रही है कि मैं सेल डीड बस तैयार है मेरे पास, बस इनसे दस्तावेज ही ले रहा हूँ मैं, लेकिन ये दस्तावेज जब तक पूरे नहीं करते मैं सेल डीड जारी नहीं कर सकता हूँ। कंप्लीट करके हमारे पास रखी हुई है, ऐसा ये बहाना बना रहे हैं। तो ये कुल मिला के 78 ग्राहकों की ऐसी बात बोल रही है, और सेबी बोल रही है कि भाई आपने जिस समय रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन ली, आपको तो कायदे से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब कुछ पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन आप इसको कब ले रहे हैं? आप इसको अलॉटमेंट के बाद ले रहे हैं। आप इसको एग्जीक्यूशन सेल डीड के एग्जीक्यूशन के समय पर ले रहे हैं। ये सब आप पहले क्यों नहीं ले रहे थे दस्तावेज? इसके अतिरिक्त कुछ खसरा नंबर और कुछ डिटेल पीएसीएल के ग्राहकों की उससे संबंधित ये भी कुछ बोल रही है कि इसके संबंध में भी हमने देखा। इसमें से एक ग्राहक था शुंभुल शवन। इसके जो एग्रीमेंट में विटनेस की जगह पे जो था कि यहाँ पर विटनेस साइन करे, यहाँ इसने खुद ही साइन कर दिया। इस चीज़ पे भी पीएसीएल ने ध्यान नहीं दिया कि ग्राहक खुद अपना कैसे विटनेस बन रहा है, कैसे अपनी गवाही दे रहा है। इसके अतिरिक्त सभी ग्राहकों के प्लॉट जो हैं सिर्फ 2 लोगों को बेचे जा रहे हैं, यानी जो ग्राहक प्लॉट नहीं लेना चाहते हैं, लगभग इसके सभी ग्राहक तो प्लॉट लेना ही नहीं चाहते हैं। तो उन सबके किसको बेचे जा रहे हैं प्लॉट? एक बेचे जा रहे हैं आस्पेन फार्म डेवलपर्स लिमिटेड और दूसरा आईवीवाई फार्म डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनियों का नाम आया है सामने, जो कि चेन्नई में जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। इन 2 को ही बेचे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक तो पीएसीएल जो दे रही है प्लॉट, और दूसरा ले कौन रहा है? आस्पेन फार्म डेवलपर्स लिमिटेड और आईवीवाई फार्म डेवलपर लिमिटेड। बीच में पिस रहा है ग्राहक, जो सिर्फ पैसा दे रहा है, पैसा ले रहा है, जबकि उसको बोला जा रहा है संपत्ति का मालिक है, जबकि ट्रांजैक्शन तो संपत्ति का इन 2 के बीच में हो रहा है। तो ऊपर जो कुछ भी अभी सेबी ने समझाया, इससे सेबी ये इस निष्कर्ष पर आई है कि पीएसीएल अपने स्वयं के लिखे हुए नियम और शर्तों का पालन नहीं कर रही है, सभी ग्राहकों से एक प्रकार समान तरीके से डील नहीं कर रही है, पैसा वापस लौटाने की अलग अलग तरीके, अलग अलग तिकड़म लगा रही है, और ये अपने नियम शर्तों पर कायम है ही नहीं।
इसके अतिरिक्त सभी ग्राहक जो हैं ऊपर दो ये कंपनियां, एक आसपेन और एक आईवीवाई, इनको कैसे प्लॉट बेच रहे हैं। पहली बात तो भाई आपने ग्राहक को सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया, सेल डीड तो आप लोगों ने बनाई नहीं ग्राहक की। जब सेल डीड नहीं बनाई तो इसका मतलब ना तो ग्राहक को कोई कब्जा मिला अभी तक और ना ही कोई उसको संवैधानिक अधिकार मिला उस प्लॉट पर। जब सामने वाले पास कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, ना ही उस संपत्ति का कब्जा है, तो उसको अधिकार दिया किसने कि वो अपने प्लॉट को ट्रांसफ़र करे किसी और को। ये किस अधिकार से पीएसीएल ने उपरोक्त दो कंपनियों, एक आसपेन और आईवीवाई को प्लॉट बेचा है? किस अधिकार से बेचा है? जब भाई पीएसीएल ने बोला मैं ग्राहक को प्लॉट दे रही हूँ, अभी तक आपने ग्राहक को दिया ही नहीं प्लॉट, बाहर ही बाहर से उन दो कंपनियों को प्लॉट दे दिया। तो ग्राहक के हाथ में जब तक कोई अधिकार ही नहीं आया, तो वो अधिकार अपना दूसरे को देगा कैसे? मेरे पास जब किसी चीज़ का अधिकार नहीं है तो मैं कैसे आपको दे दूँगी? मेरे पास जब कुछ है ही नहीं, मैं उस चीज़ को कैसे, मैंने जब दूसरे से बोला कि तुम मुझे अपनी ये पेन देना, मेरे को ये पेन इस तीसरे को देनी है। उस व्यक्ति ने जब तक मेरे को पेन दी ही नहीं, उस तीसरे व्यक्ति को पेन मिल कैसे गई? यानी उस पहले ने ही तीसरे को जाके दी, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं हुआ भाई पेन को लेकर के। मैंने तो इसको बोला था मेरे को देना, तो मैं उसको दूँगी, मेरे को मिली ही नहीं पेन, ऐसे ही तीसरे के पास पहुँच गई। तो इसमें बीच में मेरा नाम क्यों लगाया जा रहा है कि मैंने लेके दी? भाई मेरे को मिली ही नहीं आज तक पेन, तो मैं किसी से कैसे दूँगी तीसरे को? और अगर तीसरे तक पहुँच गई है यानी कि पहले ने ही उसको दे दी पेन, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक तो पेन पहले के ही पास रखी हुई है। यानी कि पीएसीएल ग्राहक को प्लॉट दे ही नहीं रही है और बोल रही है कि ग्राहक ने बोला मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए। तुमने उसको दिया कहाँ प्लॉट? पहले तुम उसको दो तो प्लॉट, उसके नाम पे तो करो, उसको कब्जा तो दो, तब ना वो बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो ये अपने चक्रव्यूह में स्वयं फँसती गई थी, इसीलिए इन लोगों ने ये स्कीम चालू की थी ताकि धड़ल्ले से पैसा हड़प लें और उसके बाद बैन लगे, क्योंकि बैन तो लगना ही है ना। आज नहीं तो क्या कल बैन लगना ही है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं तो बैन लगेगा ही ना। इनको पहले से ही अंदाज़ा हो गया कि 22, 23, 24 के बीच में बैन लग जाएगा कंपनी के ऊपर, तो इन लोगों ने स्कीम चालू की। पर चलिए चालू की स्कीम तब तो 21-22 का मुद्दा मिला है, अगर चालू ही नहीं होती स्कीम तो हमको ये भी नहीं मिलता। तो चलिए साथियों, फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।